अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर आपने नाम सुना होगा। ट्रांसफार्मर को जनरली हम लोग डीपी बोलते हैं, जबकि जनरली हमारे देसी भाषा में, आम भाषा में हम डीपी करते हैं उसको, जबकि उसका एक्चुअल असली नाम होता है ट्रांसफार्मर, है ना। ट्रांसफार्मर आपका क्या रहता है कि एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल उपकरण है ना, जिसके माध्यम से हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं। पर जनरली इसको आपने देखा होगा खेतों में, है ना, और खेतों पे देखा होगा, है ना, सिटियों में भी, बस्तियों में भी देखा होगा आपने, कॉलोनियों में, है ना, रोड के किनारे पे लगा रहता है ये। इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में। पर इसको आम भाषा में लोग डीपी बोलते हैं। डीपी, है ना, बिजली की डीपी। जबकि हकीकत में ये जो रहता है बिजली विभाग के द्वारा यूज़ किया जाता है, और जनरली इसको आम पब्लिक भी यूज़ करती है। आम पब्लिक जैसे कि भाई लोग या 3-4 8-10 किसान मिल कर के इसको ख़रीद लेते हैं अपने उपयोग के लिए, और आपस में इसका मिल बांट के उपयोग करते हैं। तो आपके जो जनरली गांव में जो यूज़ होता है वो अलग ट्रांसफार्मर रहता है। आपने एक चीज़ और देखी होगी, ये छोटे बड़े रूप में भी आपने देखा होगा, कई जगह पे बहुत छोटे रूप में रहता है ये, कई जगह खिलौनों में और छोटे उपकरणों में यूज़ होता है ये एलीमीटर जिसको बोलते हैं हम, जबकि इसका असली नाम ट्रांसफार्मर होता है। और आपने इसको बड़े रूप में भी देखा होगा, मीडियम रूप में भी देखा होगा। तो इसको जो है हम आज समझेंगे कि ये होता क्या है। तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये इस प्रकार से इसका डायग्राम रहता है। अभी समझाऊंगा मैं आगे। तो इसमें इसकी थ्योरी पहले हम थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं। अभी इसको मैंने बता दिया, समझा दिया कि ये होता क्या है ना। इसको आपने देखा होगा कंटेनर के रूप में ऑयल भरा हुआ रहता है इसमें। तो ये होता क्या है कि जनरली आपको मैंने बताया था कि हमारे करंट दो प्रकार के रहते हैं। फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था मैंने कि आपका जो इलेक्ट्रिकल करंट या विद्युत धारा रहती है वो दो प्रकार की रहती है, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर यह है कि दिष्ट धारा आप बैटरी या सेल से पैदा करते हैं या प्राप्त करते हैं, जिसका डायग्राम भी बताया था मैंने कि वो सीधी रेखा में चलता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। उसमें ना तो फेज होते हैं ना न्यूट्रल, उसमें जो प्लस और माइनस रहता है ना। और अगर हम कंपेयर करें, अगर 200 वोल्टेज एसी और 200 वोल्टेज डीसी आपके पास अवेलेबल है, तो आपको ज़्यादा खतरनाक डीसी रहेगा, क्योंकि अल्टरनेट करंट तो फ्लक्चुएशन में चलता, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि जो समय के साथ परिवर्तित हो, अप डाउन रूप में चलती है ना, ऊपर नीचे। तो एक बार नीचे वाले रूप में जब वो जीरो में जाता है तो आपको एक बार झटका दे करके छोड़ सकता है। बाकी डायरेक्ट करंट जो कि सीधा कर चलने के कारण वो आपको छोड़ता नहीं है ना। तो अल्टरनेट करंट आपका क्या रहता है, जैसे इसमें लिखा है, वन ऑफ द मेन रीजन दैट वी यूज अल्टरनेट करंट या वोल्टेज और करंट इन आवर होम इन वर्क प्लेस इज दैट। इसका मतलब हिंदी में बता देता हूँ आपको कि हमारा जो सबसे मेन कारण है अल्टरनेटिंग
अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज और करंट हमारे घर में या जहाँ पे भी हम काम करते हैं वो ये है कि एसी सप्लाई जो रहती है वो आसानी से पैदा की जा सकती है और हमारे जो सुविधाजनक वोल्टेज जो हम चाहते हैं पैदा करना उस रूप में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म्ड कर सकते हैं। यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड करना यानी कि हम उसको रूपांतरित कर सकते हैं कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम, है ना। डीसी में हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इसीलिए उस डीपी का नाम है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है आपका, वोल्टेज को कम ज़्यादा करना या पावर को कम ज़्यादा करना, यानी कि ज़्यादा पावर से आप उसको कम पावर भी कर सकते हो या कम वोल्टेज से या ज़्यादा वोल्टेज, यानी कि आपका जो पावर है या वोल्टेज करंट है उसका आप कम ज़्यादा भी कर कम से ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा से कम कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार, इसलिए उसका नाम ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का मतलब रूपांतरित करना। तो अपन उसको मच हायर वोल्टेज यानी कि बहुत ज़्यादा हायर वोल्टेज पे भी कर सकते हैं, लाखों वोल्टेज पे, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग कंट्री में, है ना, नेशनल ग्रिड के माध्यम से, पाइलोन्स और केबल के माध्यम से बहुत अधिक दूरी तक इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। तो जो कारण है आपका ट्रांसफॉर्मिंग का यानी कि रूपांतरित करने का वोल्टेज मच हायर लेवल पे क्योंकि इसको हायर डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज अपनों को बढ़ाना रहता है ना, और हम करंट को कम कर देते हैं सेम पावर पे, है ना। और आई स्क्योर आर आपका ये आपका जो रहता है पावर रहता है, लॉस जो रहता है कम हो जाते हैं, है ना। नेटवर्क ग्रिड जो रहते हैं आपके बिजली ग्रिड, वहाँ पे ये यूज़ होता है इसी कारण से कि भाई हम क्या करते हैं जहाँ पे बिजली पैदा होती है वहाँ पे हम इसको वहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर होता है भाई, जहाँ पे बिजली पैदा कैसे होती है, जनरेटर के माध्यम से। तो मान लो जनरेटर ने आपके बिजली पैदा करी 1000 वोल्टेज, अब आपको उसको भेजना है 1000 किलोमीटर दूर तक, है ना। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे बिजली पैदा है वहाँ पे हम बड़ा ट्रांसफार्मर लगा देंगे, जहाँ पे हम उसको 1000 वोल्टेज को स्टेप अप करके 4 लाख वोल्टेज या 2.5 लाख वोल्टेज या 1,32,000 वोल्टेज पे हम उसको पैदा बड़ा करके केबल के माध्यम से ग्रिड तक पहुंचाते हैं। ग्रिड आप लोगों ने देखे ही होंगे, है ना। तो ग्रिड तक हम उसको पहुंचाते हैं, है ना। फिर ग्रिड पे पहुंचने के बाद उसका उपयोग हम करते हैं। फिर ग्रिड पे आपका रहता है ऐसा ट्रांसफार्मर जो उसको कम वोल्टेज में कर दे, क्योंकि हमें भाई घरों में या दुकानों पे लाखों वोल्टेज की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो उस हिसाब से हम उस बड़े ग्रिड से छोटे छोटे ग्रिड पे उसको भेज देते। जैसे आपने देखा होगा 1,32,000 वोल्टेज का ग्रिड रहता है शहर में, फिर उसको हम छोटे छोटे गाँव के ग्रिड पे 33,000 में तोड़ करके अलग अलग ग्रिड पे भेज देते हैं। फिर उन ग्रिडों पे भी से भी हम अलग अलग रास्तों में छोटी छोटी डीपे लगा देते हैं, जहाँ पे हम 11,000 वोल्टेज कर देते हैं। फिर थोड़ी दूरी पे जहाँ पे हमें घरों में या खेतों में बिजली पहुँचानी रहती है वहाँ पे हम और छोटा ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, ताकि वो उसको और 400 वोल्टेज में परिवर्तित करके उपयोग में हम उसको ले सकें। तो आपका जो रहता है जो रीज़न रहता है ट्रांसफार्मिंग का वोल्टेज हाई लेवल पे, वो ये रहता है। तो जो ये हायर एसी इसको हम ट्रांसमिशन बोलते हैं ना, जहाँ से बिजली पैदा होती है वहाँ से वोल्टेज को या पावर को पहुँचाना कहाँ तक, जहाँ पे हमारा उपयोग वाला ग्रिड है या डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड जिसको बोले हम। तो इस बीच की जो प्रक्रिया रहती है वो आपकी ट्रांसमिशन कहलाती है ना, संचरण या स्थानांतरण कहलाती है। तो मेन रीज़न हमारा ये रहता है कि हम उसको एसी ट्रांसमिशन को हायर लेवल पे कर सके वोल्टेज और करंट को, जो कि हमें फिर बाद में हम उसको रिड्यूस्ड कर लेते हैं मच लोअर में या सेफर, जो हमारे सुरक्षित या यूजेबल वोल्टेज लेवल रहता है उस पर हम उसको बाद में उपयोग कर लें। तो जहाँ पे हम इसको पहुँचाना जहाँ पे यूज़ करते हैं हम वहाँ पे हम इस सप्लाई को कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं हमारे घरों में या हमारी दुकानों पे या हमारी वर्क प्लेस जहाँ पे भी है,
तो ये पॉसिबल थिंक हुआ, बेसिक वोल्टेज ट्रांसफार्मर की बदौलत हो पाया है ये इतना अच्छा कार्य है भाई, क्योंकि हमें पंखे चलाना है, टीवी चलाना है, लाइट चलाना है ना। उस उनको कितना वोल्टेज चाहिए उसमें हम उसको यूज़ कर लेते हैं हमारे हिसाब से ट्रांसफार्मर के माध्यम से। मतलब कि कुल मिला के आपको अगर ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो भी ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, और कम वोल्टेज चाहिए तो भी ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। हाँ, तो ट्रांसफार्मर जो रहता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस कार्य सिद्धांत पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन का रूप रहता है ये, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण, है ना। अन्योन्य प्रेरण में क्या रहता है कि जो कॉइल रहती है वायर की, चुंबकीय आपकी प्रेरित रहती है वो, तो उसमें से उसके जो एक कॉइल आपकी चुंबकीय प्रेरित रहती है उसका प्रभाव ऑटोमेटिक दूसरी कॉइल में चला जाता है। यानी कि जो भी वोल्टेज करंट आपके कॉइल के अंदर, पहली कॉइल के अंदर था, वो ऑटोमेटिक पास में रखी कॉइल बिना टच किए हुए, दोनों कॉइल को आपस में बिना टच किए हुए दूसरी कॉइल में उसका प्रभाव चला जाता है ना। इसी को हम अन्योन्य प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो आपका चुंबकीय डोमेन पे काम करता है ना। अब इसका नाम ट्रांसफार्मर क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करता है ये वन वोल्टेज और करंट लेवल इनटू अनदर, यानी कि वोल्टेज लेवल के स्तर को दूसरे स्तर तक पहुंचाना, है ना। जैसे कि कम स्तर से ज़्यादा स्तर या ज़्यादा स्तर से कम स्तर पर। तो ट्रांसफार्मर जो रहता है वो कैपेबल रहता है इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कम या ज़्यादा करने का वोल्टेज और करंट लेवल का जो भी सप्लाई रहती है उसका, है ना। उस बिना उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। फ्रीक्वेंसी में पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, अल्टरनेट करंट की जो साइकिल रहती है, तो वो साइकिल एक सेकंड में कितनी साइकिल चली। तो हमारे भारत में हमारा जो अल्टरनेट करंट है उसको 50 साइकिल्स चलता है एक सेकंड में, है ना। तो उस फ्रीक्वेंसी आपकी वही रहेगी 50 साइकिल पर सेकंड, चाहे वोल्टेज कम कर दो या ज़्यादा कर दो, है ना। और जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर रहता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक सर्किट के माध्यम से। मैग्नेटिक सर्किट आपका जो रहता है वो रेखाएं रहती है, दिखती नहीं है पर होती है। तो सिंगल फेस वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो रहता है वो दो कॉइल्स उसमें जनरली रहती है वायर की। पहली कॉइल जो रहती है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी साइड जो रहती है वो आपकी रहती है पावर, जहाँ पे हम इनपुट देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग जहाँ से हम उस पावर को निकालते हैं या आउटपुट निकालते हैं उसमें से, जहाँ पे जो हमें यूज़ करते हैं। तो सिंगल फेज वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो रहता है प्राइमरी जो रहती है, जो आपका प्राइमरी साइड हायर वोल्टेज की रहती है और सेकेंडरी कम वोल्टेज की। तो जो दो कॉइल रहती है ये इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में नहीं रहती है, दोनों बीच टच नहीं रहती है, जबकि इनके बीच में एक ऑटोमेटिक क्लोज्ड मैग्नेटिक आयरन सर्किट रहता है जो कि कोर कहलाता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करते हैं हम इसमें, है ना। नो सॉलिड नहीं रहती है, बट ये लेमिनेशन वाली रहती है, ये कनेक्शन टुगेदर टू हेल्प रिड्यूस द कोर लॉसेस। इस पे लेमिनेशन चढ़ा हुआ रहता है वार्निश से या पेपर से। तो जो दो कोयल वाइंडिंग रहती है इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, यानी कि एक दूसरे से अलग की हुई रहती है, पर मैग्नेटिकली लिंक्ड रहती है कोर के माध्यम से, ताकि उसमें इलेक्ट्रिकल पावर अलाउ हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए एक कोयल से दूसरी कोयल में। तो इलेक्ट्रिकल करंट जो रहता है पास्ड थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग से चुंबकीय प्रेरण इसमें उत्पन्न होता है, और जो ऐसा कैसा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी पैदा हो जाता है ना। अब आपको अगर प्राइमरी आपको अगर वोल्टेज कम से ज़्यादा करना है तो प्राइमरी वाइंडिंग में कम कोयल रखना पड़ेगी और सेकेंडरी में ज़्यादा रखना पड़ेगा। और अगर आपको ज़्यादा से कम करना है तो प्राइमरी कोयल में ज़्यादा वाइंडिंग रहेगी और सेकेंडरी में कम रहेगी, यानी कि जिधर आपको आउट चाहिए उसके हिसाब से आपको वाइंडिंग रखना पड़ेगी सेकेंडरी में। तो वीपी आपका क्या है, प्राइमरी वोल्टेज, और वीएस आपका सेकेंडरी वोल्टेज, और एनपी आपका जो नंबर ऑफ वाइंडिंग रहती है टर्न वो प्राइमरी कॉइल के, और एन जो आपके वो नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न रहते हैं। और फाई आपका क्या है, फ्लक्स लिंकेज। तो
व्हेन ट्रांसफार्मर यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज, अब देखो आपका जो ट्रांसफार्मर जो इंक्रीज करने के लिए यूज होता है वोल्टेज का, वो आपका स्टेप अप कहलाता है। और जो आपका डिक्रीज करना है वोल्टेज को, डिक्रीज यानी कम करने के लिए यूज होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये इनके ये डायग्राम रहते हैं आपके, है ना। ये आपका रहता है प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी वाइंडिंग का वीपी आपका प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज इनपुट रहता है। ये आई पे आपका इनपुट करंट आपका प्राइमरी करंट है, और इन पे आपके टर्न्स कॉइल के। ये आपका ट्रांसफार्मर ये जो जिसमें वाइंडिंग लपेटी हुई है, ये काले काले ये चौकोर पे ये आपका कोर कहलाता है ना। इन कोर पे आपकी वाइंडिंग लपेटी जाती है, और कोई ये दोनों वाइंडिंग सेपरेट है पर कोर के माध्यम से कनेक्ट है। और ये आपका आई एस सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट, वी एस आपका सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज, एन एस सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न है आपका। ये सेकेंडरी सर्किट। तो आपका जो प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे आपने इनपुट दिया, तो इस प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, जिसके में करंट पैदा होता है। तो ये ऐसा कैसा प्रभाव इस कोर के माध्यम से ऐसा कैसा बिना उस कोयल को टच किए दूसरी कोयल में चला जाता है। जैसे कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो मेरा ज्ञान आपके अंदर ट्रांसफर हो रहा है बिना आपको टच किए। इसी प्रकार से इसमें भी होता है प्राइमरी का वोल्ट। बस कम ज़्यादा कैसे होता है, ये सिर्फ ये जो आपकी वाइंडिंग है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके माध्यम से अगर आपको कम से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वाइंडिंग के टर्न बढ़ा दो, और अगर ज़्यादा से कम चाहिए तो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न घटा दो। अभी आपका रहता है इस प्रकार से इसका डायग्राम। ये प्राइमरी को ये जो आपको डॉट 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 दिख रहा है, ये चुंबकीय प्रेरण या वोल्टेज करंट प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक हो रहा है ना, रेखाएं ये आपकी इस प्रकार से भी इसका डायग्राम रहता है। ये मैग्नेटिक कोर रहती है बीच में, जो एक दूसरे से सेपरेट हम इसको किए हुए रहते हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन रहता है ना। भाई कंस्ट्रक्शन में आपका क्या आ गया, प्राइमरी वाइंडिंग है ना, जो कि इनपुट में यूज़ होती है ना। और आपका दूसरे आपका पार्ट हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि हम आउटपुट में यूज़ करते हैं। फिर आपका कोर हो गया, है ना। कोर वह चीज़ होती है लोहे के सॉफ्ट आयरन की बनी हुई रहती है, जिस पे हम वाइंडिंग को लपेटते हैं, है ना। ये ट्रांसफार्मर का सिंगल सिंबल हो गया मैग्नेटिक कोर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का, है ना। ये आपका वीपी और वीएस लिंक रहता है आपका इसके माध्यम से। तो कुल मिला के आपको ट्रांसफार्मर का जब क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले तो आप ट्रांसफार्मर लिखेंगे, ऊपर हेडिंग में उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल मशीन या डिवाइस जो कि किस लिए उपयोग होता है, ताकि हम विद्युत पावर को, शक्ति को या वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को, एसी पावर को कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम करने के लिए उपयोग करते हैं, है ना। ये जनरली हर जगह पे उपयोग होता है, इसका उपयोग लिख देंगे आप। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग लिखेंगे आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसका कार्य सिद्धांत या वर्किंग प्रिंसिपल में आपके लिखेंगे कि भैया जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अन्योन्य प्रेरण के कार्य सिद्धांत पे कार्य करता है। जिसमें क्या होता है कि एक कॉइल का जो वोल्टेज पावर रहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वजह से दूसरी कॉइल में उसमें उसके प्रभाव से दूसरी कॉइल में उसका प्रभाव आ जाता है। यानी कि जो वोल्टेज करंट पहली वाइंडिंग में उत्पन्न हुआ अगर पास में, तो वही पास में रखी वाइंडिंग में ऑटोमेटिकली चुंबकीय परिपथ की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में पैदा हो जाता है ना। फिर आप इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन भाई इसके संरचना के, भाई इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हो, है ना। प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, कोर, है ना। फिर आपका चुंबकीय परिपथ, है ना। भाई कोर काय की बनी रहती है, सॉफ्ट आयरन की बनी रहती है। वाइंडिंग आपकी कॉपर की रहती है, तांबे के वायर्स आप लोगों ने देखा होगा वाइंडिंग, है ना। फिर उसके बाद आप इसमें लिखेंगे इसकी वर्किंग, यानी कि कार्य कैसे करता है ये। तो इसमें आप लिखेंगे कि जैसे ही हम इनपुट सप्लाई वोल्टेज देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, तो है ना, मान लो 240 वोल्ट हमने इनपुट में दिया, तो वो 240 वोल्ट आपका